आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। एमएससी, जिसमें एमएससी का चैप्टर 2 तक सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गया था। आज हम देखेंगे यहाँ पर चैप्टर 3 में वी ऑल आर इक्वल, हम सभी क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो हम सभी जो है अलग अलग दिखते हैं, है ना। बहुत सारा डिफरेंस होता है हम में, लेकिन फिर भी हम क्या हैं, एक हैं। हालांकि अलग अलग दिखते हैं हम देखने से बाहर से, लेकिन हम सब एक क्या हैं, एक ही हैं। सभी क्या हैं, इंसान ही हैं, है ना। यहाँ पर देखिए स्टडी करेंगे तो कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व पीपुल दे ऑल लुक डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है अलग अलग, है ना। ऑब्जर्व मतलब होता है देखना, ठीक है। सम आर टेल, टेल मीन्स होता है लंबा। सम आर शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स होता है छोटा। सम आर थिन, थिन मीन्स होता है पतला। और सम आर फैट, है ना, फैट मीन्स होता है मोटा। सम आर वीक, वीक मतलब कमज़ोर होता है। सम आर हेल्थी, हेल्थी मतलब स्वस्थ। एंड सो ऑन, बट दिस आर ओनली एक्सटर्नल डिफरेंस। वी आर ऑल क्रिएटेड इक्वल, हैंस इट इज़ अवर ड्यूटी टू ट्रीट ऑल अवर फ्यू बीइंग इक्वली। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि चारों ओर अगर देखें तो, और लोगों को देखें, हम अपने चारों ओर देखें और लोगों को देखते हैं तो हमको सभी जो है कैसा दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं, है ना। सभी लोग अलग अलग दिखते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग जो है लंबे होते हैं, कुछ लोग जो है छोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं, और कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, और कुछ लोग स्वस्थ रहते हैं, है ना। बट दिस आर, ये जो है एक्सटर्नल डिफरेंस है, ये केवल हम बाहर से लोगों को देखते हैं तो हमको ऐसा दिखाई देता है। प्रकार से हम सभी समान होते हैं, है ना। और हमारा यह कर्तव्य बनता है ना। इट इज़ अवर ड्यूटी, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सभी से कैसा व्यवहार करें, समान व्यवहार करें। हमको सभी से अच्छे व्यवहार करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। उसके बाद आगे देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए पिक्चर में कुछ अच्छे पिक्चर दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर गले लगा रहे हैं एक दूसरे से, है ना। एक दूसरे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ खा रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक दूसरे हाथ मिला रहे हैं, है ना। तो ये है। उसके बाद आगे देखिए, डू यू रियलाइज दैट वी ऑल ब्रेथ द सेम ईयर रेन फॉल्स ऑन ऑल ऑफ अस द सन शाइन इक्वली फॉर ऑल नेचुरल बॉन्डी एंड ब्यूटी इज़ फॉर ऑल। ये बोल रहा है कि क्या आपको एहसास भी नहीं होगा कि हम सभी जो है क्या करते हैं, ईयर मीन्स होता है हवा, हम सब जो है एक ही हवा को सांस लेते हैं, है ना। और रेन मीन्स क्या होता है, बारिश, हम सभी के लिए बारिश होती है, किसी एक के लिए नहीं होती, है ना। और सन, सन मीन्स क्या होता है, सूर्य, है ना। तो सूरज भी सभी के लिए एक समान क्या करता है, चमकता है और सभी को दिखाई देता है ना। प्रकृति की भरपूर और सुंदरता सभी के लिए है। जितने भी प्रकृति में सारे चीज़ मौजूद हैं वो सभी के लिए समान रूप से क्या है, मौजूद है। किसी के लिए ज़्यादा, किसी के लिए कम नहीं है, ठीक है। वी मस्ट नो दैट ईच ऑन ऑफ अस हैज़ डिफरेंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। वी all do different kind of work, but without each other help and cooperation we cannot move forward in life. Each person is important in his her own way. If we show disrespect and hate toward other, we displace God. तो यहाँ पर डिफरेंस मतलब होता है अलग अलग, है ना। स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत, ठीक है। और वीकनेस मतलब है कमजोरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमें पता होना चाहिए कि हम सभी का अलग अलग क्या है, ताकत होती है, अलग अलग स्ट्रेंथ होती है ना। और कमजोरी भी सबका अलग अलग होती है, ठीक है। हम सभी अलग अलग तरह के काम करते हैं, है ना। डिफरेंस काइंड्स ऑफ वर्क, हम सभी जो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि सब लोग अलग अलग काम करते हैं,
है ना। लेकिन एक दूसरे की मदद और सहयोग के बिना हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हमको एक दूसरे का, जैसे आप लोगों को अपने आसपास, अपने फैमिली, है ना, जैसे दूर में रहते हैं या पास में रहते हैं, सभी की क्या करती है, आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है, कभी ना कभी ज़रूरत आप लोगों को पड़ती है। उनकी सहायता के बिना आप अपना जीवन नहीं जी सकते, है ना। जीवन में कभी उनके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। इफ़ वी शो डिसरिस्पेक्ट, है ना, यहाँ पर क्या बोला है, डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट मीन्स होता है असम्मान, है ना, और हेटेड मतलब होता है घृणा। अगर हम एक दूसरे से क्या करते हैं, असम्मान करते हैं, यदि दूसरों के प्रति हम असम्मान और घृणा की भावना रखते हैं, तो हमें ईश्वर जो है हमसे क्या रहेगा, तो हम एक दूसरे से अगर असम्मान की भावना, दूसरों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, है ना, और उनसे नफ़रत करते हैं, तो हमसे ईश्वर क्या हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, अप्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं, है ना। इसलिए हमको सभी के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है रिस्पेक्ट एंड लव फॉर वन अनदर स्प्रेड हैप्पीनेस ऑल अराउंड एंड देयर इज ब्रदरहुड, है ना। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि रिस्पेक्ट मतलब होता है सम्मान, और लव मीन्स होता है प्यार, है ना। तो हम जानते हैं सभी लोग कि एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार, है ना, चारों ओर क्या फैलाता है, खुशी फैलाता है ना। जैसे कि हमारे घर में कभी खुशियाँ आती है तो हम सारे खुश रहते हैं कि नहीं, हमारे पूरे परिवार खुश रहता है ना, और चारों तरफ क्या दिखाई देता है, खुशी ही खुशी दिखाई देता है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि एक दूसरे के लिए जो सम्मान और प्यार चारों ओर क्या करता है, खुशी फैलाता है और भाईचारा लाता है ना। उसके बाद आगे दिया गया है फूड फॉर थॉट, यहाँ पर हम सोच के लिए भोजन, है ना, एक अच्छे थिंक के बारे में यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है देखिए, चलो पढ़ते हैं, बहुत अच्छा स्टोरी है यहाँ पर देखिए। वंस आफ्टरनून विकास कम होम फ्रॉम स्कूल विथ अ पिजल लुक ऑन हिज फेस व्हेन हिज फादर आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड इन हिज माइंड, ही सेड आवर टीचर सेड ऑल ऑफ अस आर इक्वल बट हाउ कैन दैट बी, वी ऑल लुक सो डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक दिन दोपहर का समय में जब एक लड़का का नाम रहता है विकास, ठीक है, दोपहर का समय में विकास जब स्कूल से जब घर आता है ना, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी झलक थी। जब वो स्कूल से घर आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी झलक थी। जैसे आप लोग कुछ चीज़ को सोचते रहते हो किसी चीज़ के बारे में, तो आप लोग का चेहरा कुछ अलग ही रहता है ना, इसी प्रकार से उसका भी चेहरा क्या था, एक अजीब सी उसमें झलक थी, किसी बात को वो सोच रहा था, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहा है कि एक दिन दोपहर में विकास जब स्कूल से घर वापस आया तो उसकी चेहरे में एक अजीब सी क्या थी, झलक थी। तब उसके पिता ने उसको क्या किया, पूछा, है ना, व्हेन हिज फादर आस्क्ड, है ना, तो उसके पिता ने उसको पूछा कि उनके मन में क्या है। तो उन्होंने कहा, जो विकास है वो कहता है कि अवर टीचर सेड ऑल ऑफ अस इक्वल, है ना, वो बोलता है कि हमारे जो टीचर हैं ने कहा है कि हम बराबर हैं, है ना। उन्होंने बताया विकास ने कि हमारे टीचर, हमारे शिक्षक ने कहा है कि हम बराबर हैं, हम सभी क्या हैं, बराबर हैं। हम सभी इतने अंतर लेकिन पर भी हम सभी इतने अंतर क्यों दिखते हैं, डिफरेंस क्यों दिखते हैं, है ना, करके ये क्वेश्चन जो वे अपने फादर के पास बोलता है, ठीक है, रखता है ये क्वेश्चंस। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि हिज फादर थॉट फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड आई विल एक्सप्लेन दैट, है ना। उसके पिताजी बोलते हैं कि पिताजी जो है सोचने लगते हैं, ठीक है, एक पल के लिए सोचा, उसके बाद कहा उन्होंने कि मुझे पहले बाज़ार से आने दीजिए, तब मैं इस क्वेश्चन का आंसर तुमको समझाऊंगा। ऐसे करके उनके पिताजी ने कहा कि मुझे पहले बाज़ार से आने दीजिए, मैं वहाँ से हरे, लाल और पीले, है ना, हरे, रेड, येलो एप्पल्स लाऊंगा, तब मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर समझूँ, है ना।
उसके बाद वन रीच्ड होम बिकॉज फादर पुट ऑल द एप्पल्स ऑन द टेबल एंड सेड इट्स द टाइम्स टू आंसर यूर क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद उसके पिता ने मार्केट से वापस कहाँ आया, घर आया, है ना, और सारे जो एप्पल्स लाया था जितने भी, उसको वहाँ वो जो है टेबल में क्या कर दिया, रख दिया। ठीक है, देखो रखे हैं टेबल में ला करके। और उनके पिताजी ने कहा कि तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर इसी से मिलेगा। He continued because people are just like apples, they come in all different color, shapes and size। ठीक है, तो विकास बोलता है कि क्या हम सभी जो है, विकास ने कहा कि लोगों को सिर्फ एप्पल ही पसंद है। ऐसे सारे जो एप्पल्स हैं वो जो है डिफरेंस कलर के थे और उनका जो शेप और साइज पे वो क्या था, अलग अलग थी। See some of the apples have been pumped around and are bruised, है ना, इसमें से कई जो एप्पल्स थे वे वो जो है खरोच आ गए थे। ठीक है, वो जो है टकरा गए थे, है ना, और चारों ओर से यहाँ पर बोल रहा है कि खरोच आ गया था। कुछ एप्पल्स जो उसमें से खरोच आ गए थे, टकरा गए थे, और उनको कुछ एप्पल्स जो है चोट लगी हुई थी, है ना। दे मे नॉट इवन लुक अस डिलीशियस अस द अदर। ठीक है, वे भी दूसरों की तरह स्वादिष्ट लग रहे थे, वे जो है दूसरों की तरह स्वादिष्ट नहीं लग रहे थे, मतलब देखने से वो जो है अलग दिखाई दे रहा था। सभी एप्पल्स जो क्या था, कुछ गोल था अच्छे सुंदर से, और कुछ जो है खरोच आ गया था, किसी एप्पल्स को चोट आ गया था, वे जो देखने से एकदम अलग ही दिख रहे थे। ठीक है, as he was taking, विकास was examining इस एप्पल्स केयरफुली। इस प्रकार से जो विकास जो है क्या करता है कि सभी एप्पल्स को, जब बात कर रहा था तो सभी एप्पल्स को क्या करता है, सावधानीपूर्वक सभी को चेक करता है ना, देखता है कि कौन से एप्पल कैसा है। तो सभी एप्पल से क्या करता है, वो अलग अलग दिखाई देता है। हिज फादर देन टूक ईच ऑफ द एप्पल्स एंड प्लेट देम आफ्टर ही पुट देम बैक एंड आस्क्ड नाउ टेल मी विच ऑन is the red apples, the green apples and the yellow apples? Vikas said, I cannot find any difference, they all look the same now. Take a bite of each apples and see whether it help you figure out which one is which, his father asked। है ना, वो सारे एप्पल्स को देखा विकास और रख दिया। उसके बाद क्या होता है कि उनके जो पिताजी हैं वो सारे एप्पल्स को क्या करता है, छीलता है, सारे एप्पल्स को छील दिया, है ना। इसके बाद उन्होंने वापस रख दिया, छील करके सारे एप्पल्स को छील करके वापस रखा और उनको पूछा विकास को, अब मुझे बताओ कि हरा सेब, लाल सेब और पीला सेब जो है कौन सा है। तो जो विकास है उन्होंने कहा कि, तो विकास ने कहा कि शांत हुआ, है ना, कुछ समय के लिए, और बोला कि मुझे तो इसमें से कुछ डिफरेंस दिखाई नहीं दे रही है ना, इन तीनों में से कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रही है, सभी एप्पल्स जो है कैसा दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है करके विकास बोलता है। ठीक है, वे सभी एक जैसे दिखते हैं, सभी एप्पल्स कैसे दिख रहे थे, एक जैसे। इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रत्येक एप्पल है वह एप्पल का टुकड़ा जो है आपको ये पता लगाने में मदद करता है कि वह कौन सा है जो उसके पिता ने पूछा था। विकास ने बहुत ही दंश लिए और फिर अपने पिता से गले लगाया और उनके चेहरे में क्या आ गई, मुस्कान आ गई, है ना, और वे समझ गए कि वे अंतर दिखते हैं लेकिन अंदर से वे कैसे हैं, समान हैं। ठीक है, विकास टुक बिग बाइट देन हग स्माइल, उसके चेहरे में मुस्कान आ गई और वो समझ गए कि वे जो है अंतर दिखते हैं लेकिन सब जो है अंदर से क्या है, समान होते हैं। फादर आई अंडरस्टैंड नाउ, पीपल आर जस्ट लाइक एप्पल्स, दे लुक डिफरेंस बट दे ऑल आर ऑल सम फ्रॉम इनसाइड। तो उनके पिता ने उनको समझाया कि सभी जो है बाहर से अलग डिफरेंस दिखते हैं लेकिन अंदर से क्या है, सभी समान हैं। ठीक है, बाहर से भले वो कैसे दिखते हैं, डिफरेंस दिखते हैं।
उसके बाद देखिए हिज फादर सेड जस्ट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पर्सनैलिटी बट आर स्टिल बेसिकली द सेम, है ना। तो उनको उनके पिताजी ने समझाया कि जैसे हर किसी का अपना अलग व्यक्तित्व होता है ना, लेकिन मूल रूप से वो क्या होता है, एक ही है। अपना अलग अलग ही व्यक्तित्व रहता है, अलग अलग पर्सनालिटी रहता है ना, लेकिन सभी क्या है, एक ही है, सेम है। अपने अपने अनुसार भले रहते हैं, दिखते हैं, उनकी पर्सनालिटी हर कोई का अलग अलग होता है ना, वैसे ही अलग अलग भले दिखते हैं, लेकिन उनकी जो अलग अलग सबका व्यक्तित्व अलग अलग रहता है, लेकिन वो मूल रूप से क्या है, इंसान ही है ना। इस प्रकार से ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि ईश्वर की दृष्टि से सभी मनुष्य क्या है, एक समान है, ठीक है। चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, है ना, भले दिखते अलग है, लेकिन वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ईश्वर की अगर दृष्टि से वो सभी मनुष्य जो है क्या है, समान है। विकास टू टैली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इक्वलिटी व्हाट अ परफेक्ट फूड फॉर थॉट, है ना। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि विचार के लिए एक उत्तम भोजन, यहाँ पर ये बोले, तो यहाँ पर विकास जो था, एक लड़का, उन्होंने यहाँ पर समानता के जो अर्थ है, विकास ने यहाँ पर विकास ने मानवता के अर्थों को पूरी तरीके से क्या किया, समझा कि इक्वलिटी क्या होती है ना, उसकी महत्व यहाँ पर समानता को पूरी तरीके से समझा। और व्हाट अ परफेक्ट फूड फॉर थॉट, और विचार के लिए एक उत्तम भोजन है। आखिर में आफ्टर ऑल देयर इज़ ओनली वन रेस, है ना, आखिर में एक ही जाति क्या है, मानवता है, ह्यूमैनिटी क्या है, एक ही है, ठीक है, लेकिन अलग अलग भले होते हैं, दिखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन आंसर हम कल देखते हैं।